नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं तथा ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है या RRB NTPC दरोगा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 13 सितंबर, दूसरा 14 सितंबर, तीसरा 15 सितंबर और चौथा 16 सितंबर। तो आपका जो चौथा विकल्प है 16 सितंबर वह सही है। तो हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना तथा हमारे जीवन को संरक्षित करने वाली ओजोन परत के बारे में जागरूक करना है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु में परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को कब मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 14 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 16 सितंबर और चौथा 17 सितंबर। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 15 सितंबर वह सही है। तो लोकसभा में 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में विकास करना तथा किसानों के आय में वृद्धि करना है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज आदि आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का भी प्रावधान करता है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश पानी पर तैरने वाला स्पेस पोर्ट बनाया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा जापान। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है चीन वह सही है। तो चीन ने पानी पर तैरने वाला पहला स्पेस पोर्ट बनाया है, जिसे अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है, जिसका नाम ईस्ट एरोस्पेस पोर्ट है, जिसका मंगलवार 15 सितंबर 2020 को परीक्षण किया गया, जिसे चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्प ने बनाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, धरती के नज़दीक किस ग्रह पर जीवन संभव है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शनि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है शुक्र वह सही है। तो पृथ्वी के नज़दीक शुक्र ग्रह पर जीवन होने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस मिली है और यहाँ पर 37 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न से पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत किस संस्था का सदस्य बना है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला यूनिसेफ, दूसरा इकोसोक, तीसरा IMF और चौथा JPGD। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है इकोसोक वह सही है। तो भारत ने चीन को मात देते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक की संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किसके अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आ सकती है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा S&P, तीसरा WTO और चौथा फिंच। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है S&P वह सही है। तो S&P ने ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना आंकड़ा प्रस्तुत की है। इसके अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर -9 रह सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किसके अनुसार यूरोप में अगले 2 माह में मृत्यु दर की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला S&P, दूसरा US, तीसरा WT और चौथा WHO। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है WHO वह सही है। तो WHO ने हाल ही में आंकड़ा प्रस्तुत किया है जिससे कोरोना संक्रमितों से 9.29 लाख लोगों की मौत हो चुकी है तथा चेतावनी भी जारी किया है कि अक्टूबर-नवंबर महीने में यूरोप में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की मौत हो गई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला आलोक कुमार, दूसरा मोहम्मद कैफ, तीसरा अनिल कुंबले और चौथा है सदाशिवरावजी पाटिल। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है सदाशिवरावजी पाटिल वह सही है। तो भारत के एकमात्र टेस्ट मैच में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर सदाशिवरावजी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये वर्ष 1955 में भारत दौरे में आई न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ पदार्पण मैच खेले थे जिसमें भारत जीत हासिल किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सी टेनिस खिलाड़ी WTA रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला सानिया मिर्जा, दूसरा नाओमी ओसाका, तीसरा साइना नेहवाल और चौथा बबीता कुमारी। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है नाओमी ओसाका वह सही है। तो जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अमेरिका ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद WTO की ताज़ा विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अमेरिका वह सही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में चीन के झिंगजियांग प्रांत की कपास बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर घटक तथा वस्त्रों सहित कुल 8 चीनी वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के अनुसार चीन उत्पादों के उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके करता है और अमेरिका में निर्यात करके अमेरिकी व्यवसाय को कमज़ोर करना चाहता है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, अमेरिका ने चीन की कितनी वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।